हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। पहले बताओ, अगर आपके घर में कोई रूल्स नहीं होते हैं तो क्या होता है? क्योस, राइट। डेटाबेस में भी सेम चीज़ होती है। अगर रूल्स नहीं होंगे तो डेटा में गलत एंट्रीज आ जाएंगी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बन जाएंगे और बहुत बड़ा मेस हो जाएगा। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्या है? एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स वो रूल हैं जो आपके डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखते हैं। ये बेसिकली डेटा के बाउंसर्स हैं जो गलत डेटा को अंदर आने नहीं देते हैं। आज हम लोग 6 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स सीखेंगे। वो 6 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा नॉट नल। इसके बाद सेकंड पे हमारा आता है यूनिक। उसके बाद थर्ड पे हमारा आता है प्राइमरी की। उसके बाद से फोर्थ पे आएगा हमारा फॉरेन की। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा है वो है चेक। उसके बाद सिक्स पे हमारा आएगा डिफॉल्ट। पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और एंड में एक साथ प्रैक्टिकल करेंगे माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे कि किस तरह से क्या क्या मूव हो रहा है। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली हम बात करते हैं नॉट नल के बारे में। या सबसे सिंपल कंस्ट्रेन है। इसका मतलब है कि कॉलम में वैल्यू ज़रूरी है, खाली नल नहीं रख सकते। कब यूज़ करते हैं? जब कोई एब्सोल्यूट नेसेसिटी हो। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का नाम, कस्टमर का नाम, ईमेल या फिर प्रोडक्ट का नाम। रियल लाइफ एग्जांपल में नॉट नल का अगर हम एग्जांपल देखें इस तरह से है कि मान लो तुम एक एम्प्लॉय के डेटाबेस को बना रहे हो। क्या कोई एम्प्लॉय बिना नेम हो सकता है? नहीं ना। इसीलिए एम्प्लॉय नेम कॉलम को नॉट नल बनाना होता है। तो हमें एम्प्लॉय नेम का जो हम कॉलम बनाएंगे वो हमेशा नॉट नल रहेगा, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय का नाम कभी भी नल नहीं हो सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि डेटा की क्वालिटी मेंटेन रहती है। इसके हम लोग बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट है डेटा क्वालिटी मेंटेन रहती है। डेटा क्वालिटी मेंटेन। उसके बाद फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं बनता है कभी भी। उसका तीसरा है फ्यूचर में प्रॉब्लम्स अवॉइड करता है। फ्यूचर में प्रॉब्लम अवॉइड करता है। ये थे हमारे नॉट नल के क्या यूज है, क्या होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यूनिक के बारे में कि यूनिक क्या है। यूनिक कंस्ट्रेंट किस तरह से काम करता है इसको हम लोग समझते हैं। तो यूनिक जो है वो क्या होता है, हमको ये देखना है। यूनिक क्या है? इसका मतलब होता है कि कॉलम में सारी वैल्यूज अलग अलग होनी चाहिए, कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। नॉट नल वर्सेस यूनिक का डिफरेंस क्या है? नॉट नल में वैल्यू होनी चाहिए, खाली नहीं हो सकता है, जबकि यूनिक में हर वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, रिपीट नहीं हो सकता है। इसका यूज हम कब कब कर सकते हैं? ईमेल एड्रेस, दो यूजर्स का सेम ईमेल नहीं हो सकता, तब वहां पर हम यूज करेंगे यूनिक। यूजर नेम कभी भी दो तो आदमी का अलग अलग नहीं, सेम नहीं हो सकता। हमेशा यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, इसलिए हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर्स, आधार नंबर्स, ये सब कुछ हमेशा यूनिक रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अपने डेटाबेस में यूनिक कीवर्ड्स का। अगर हम लोग एक रियल लाइफ के एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें, अगर आपके पास यूजर का टेबल है और दो यूजर का सेम ईमेल हो गया तो लॉगिन करते वक्त कंफ्यूजन होगा किस यूजर को लॉगिन करना है। इसीलिए इंपॉर्टेंट नोट ये है इसमें नोट करने वाली बात, यूनिक कॉलम में नल वैल्यू अलाउड है अनलेस आप नॉट नल भी लगाओ। अगर आप नॉट नल नहीं लगाते हो तो नल वैल्यू अलाउड है कि अगर वैल्यू खाली है वो चलेगी, लेकिन कोई भी दो वैल्यूज वो सेम नहीं हो सकती, नो डुप्लीकेसी। अब नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की बेसिकली हर रोज की यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे आपका आधार कार्ड, वो सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं। प्राइमरी की ऑटोमेटिकली तीन काम करता है। तो प्राइमरी की के तीन टास्क क्या क्या है? फर्स्ट, नॉट नल, खाली नहीं हो सकता है। सेकंड, यूनिक होता है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता।
एंड थर्ड, आइडेंटिफिकेशन। हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। की पॉइंट्स जो तुम्हें याद रखने हैं, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। नॉर्मल आईडी कॉलम को प्राइमरी की बनाता है। बेस्ट प्रैक्टिस इंटीजर टाइप यूज करो फास्ट सर्चिंग के लिए। अब इसी में मिलता हुआ एक और सब टॉपिक है जो कि है ऑटो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। ऑटो इंक्रीमेंट यह एक स्पेशल फीचर है जो ऑटोमेटिकली नंबर्स को जनरेट करता है। फर्स्ट रो के लिए 1, सेकंड रो के लिए 2, थर्ड रो के लिए 3 और इसी तरह ही बढ़ता रहता है। इसका मतलब आपको मैनुअली आईडी नहीं देनी पड़ती है, डेटाबेस ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में अगर हम देखें कि कहाँ पे हमें रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हमको यूज करना पड़ सकता है, तो हमारा स्टूडेंट आईडी में हमें ऑटो इंक्रीमेंट हमें लगा देनी चाहिए ताकि हर स्टूडेंट की यूनिक आईडी खुद ही जनरेट हो जाए। ऑर्डर आईडी हो सकती है जो कि तुम्हें ऑटोमेटिकली जनरेट करनी पड़ चाहे डेटाबेस के थ्रू, हमें बार बार खुद ही नहीं करना पड़े, तो वहां पे यूज में आता है हमारा ऑटो इंक्रीमेंट वाला फीचर। अब हम लोग नेक्स्ट कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, दो रिलेशनशिप बनता है डेटा में विद में, जो दूसरे टेबल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट टेबल में ओरिजिनल डेटा, चाइल्ड टेबल जो पेरेंट को रेफरेंस करता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो एक स्कूल का डेटाबेस में एक क्लासेस है जो कि क्लासेस क्लासेस के लिए, और एक चाइल्ड या फिर स्टूडेंट टेबल। दूसरी जो टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट टेबल। जो इस क्लास आईडी होगी जो क्लास को पॉइंट करेगी, में में जो वैल्यू है वो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करती है। अगर पेरेंट टेबल में क्लास आईडी इक्वल टू 5 नहीं, तो स्टूडेंट को क्लास आईडी इक्वल टू 5 सकते हैं। इसे रेफरेंशियल आइडेंटिटी मेंटेन होती है। इससे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। कैश ये ऑप्शन। अब इसी में टॉपिक है वो है ऑन डिलीट, ऑन अपडेट। तो सबसे पहले समझते हैं ऑन डिलीट कैस्केडिंग। ऑन डिलीट कैस्केडिंग, पेरेंट रिकॉर्ड तो रिलेटेड भी डिलीट हो जाएगा, क्लास डिलीट उस क्लास भी डिलीट हो जाएंगे। अगर मान लो मैंने 10th एक क्लास को मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे उसके जितने भी उससे रिलेटेड जो भी टेबल होगा वो डिलीट हो जाएगा अपने ऑटोमेटिकली, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है ऑन डिलीट कैस्केडिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ऑन कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केडिंग। अगर पेरेंट रिकॉर्ड अपडेट हुआ तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिक क्लास आईडी इक्वल टू 1 को हमने चेंज कर 101 में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ऑन डिलीट नल का एक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। ऑन डिलीट सेट नल, पेरेंट होने पर चाइल्ड रिकॉर्ड में नल सेट, ये अगर हमने सेट कर दिया कि ऑन डिलीट सेट नल, अगर हमने अपना जो क्लास है ये डिलीट कर दिया तो स्टूडेंट क्लास में सब चीज नल हो जाएगी। इसमें एक वार्निंग है कि पावरफुल बट डेंजरस, एक गलती से बहुत सारे डेटा डिलीट हो सकता है, तो इसे यूज करो बहुत ही केयरफुली। अब फॉरेन की को समझने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या फिर नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है वो है चेक का कंस्ट्रेंट। चेक क्या है? चेक कंस्ट्रेंट से हम अपने कस्टम कंडीशन, हम इस स्पेसिफिक रूल डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू अलाउड है, कब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कब यूज करते हैं, तो एज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर हमें एज पॉजिटिव चाहिए तो हम हमेशा सेट रखेंगे एज ग्रेटर देन 0, ये हमने अपनी कंडीशन लगा ली। या फिर जो प्राइस की वैल्यू है वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो प्राइस इक्वल टू ग्रेटर देन 0। परसेंटेज जो है वो 0 बीच में चाहिए, मिनिमम अमाउंट से कम नहीं हो सकती। तो ये सब कुछ हम अब रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई एक ई कॉमर्स साइट है, उसमें जो तुम्हारे प्रोडक्ट की प्राइस है वो निगेटिव नहीं हो सकती है, डिस्काउंट 0 से बीच में होना चाहिए, स्टॉक्स की क्वांटिटी तुम्हारी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर एक और एग्जांपल से मुझे समझना चाहिए कि मान लो तुम्हारे स्कूल का डेटाबेस है, तो स्टूडेंट की एज 5 से बीच में होनी चाहिए,
जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो 0 से लेकर 100 के बीच में होने चाहिए। तो ये सब कुछ जो नई नई हम रूल्स जो हम सेट कर सकते हैं वो चेक के अंदर हम सेट कर सकते हैं। अब इसका बिजनेस के रूल्स को हम इन्फोर्स कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, फ्री से हम बचते हैं, डेटा की क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो ये हो गया हमारा चेक जो कि पांचवा। उसके बाद फिर आता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली वैल्यू सेट कर देता है। अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते कब यूज करते हैं, अब इसके ऊपर बात करते हैं। मान लो अगर हमने टाइम स्टैम्प दे दिया, टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ ये बताता है स्टैम्प। जो भी टाइम होगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। स्टेटस, डिफॉल्ट स्टेटस एक्टिव है या पेंडिंग हम सेट कर सकते हैं। बुलियन फ्लैग जो कि डिफॉल्ट ट्रू या फॉल्स हो सकता है। कंट्री कोड डिफॉल्ट हम सेट कर सकते हैं। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम समझें कि मान लो तुम्हारा एक ऑर्डर का टेबल है, जब क्रिएट हो ऑटोमेटिकली जो भी ऑर्डर का डेट हो वो करंट डेट टाइम को पकड़ ले और जो स्टेटस हो वो पेंडिंग में चला जाए। अब मान लो तुम्हारा एक दूसरा सिस्टम है जहाँ पे तुम यूजर की रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जब यूजर ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन उनका स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाए और रोल नाम का एक और जो फील्ड है वहाँ पे यूजर आके सेट हो जाए। तो इसका बेनिफिट क्या है? मैनुअली हर वैल्यू को नहीं देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, डेवलपमेंट फास्ट होती है। तो ये थे हमारे जो 6 कंस्ट्रेंट्स थे, वो किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में हमने तुम्हें यहाँ पे बता दिया है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने प्रैक्टिकल के ऊपर कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब दोस्तों थ्योरी खत्म, अब प्रैक्टिकल करते हैं। माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे हम सिर्फ 2 टेबल बनाएंगे जिसमें शुरू होंगे। तो अब हम लोग का कंप्लीट प्रैक्टिकल शुरू होता है। तो मैंने कोड को अपने एक फाइल में लिख रखा है और मैं यहाँ पे केवल कॉपी पेस्ट करता हूँ और लिखूंगा तुम्हें और दे दे करके तुम्हें समझाऊंगा किस तरह से चल रही है चीज़ें। तो यहाँ पे मैं ये कोड लेके लिखता हूँ। अब ये कोड का मतलब क्या है पहले हम ये समझते हैं। क्रिएट डेटाबेस स्कूल डीबी, स्कूल डीबी नाम से हमारा एक डेटाबेस क्रिएट होगा, पहली लाइन। दूसरी लाइन हमारा जो यूज होगा, यूज स्कूल डीबी, इससे क्या होगा हमारा जो डेटाबेस यूज होगा वो यूज होगा स्कूल डीबी का। अब वहाँ पे हमारी जो 2 क्लासेस बनेंगी कौन कौन सी बनेंगी? जो 2 टेबल बनेंगी, एक बनेगी क्लास की टेबल और एक बनेगी स्टूडेंट की टेबल। क्लास की टेबल में जो क्लास आईडी है वहाँ पे इंटीजर होगा जो कि प्राइमरी की होगी, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा, मतलब खुद ही बखुद अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो क्लास का नेम होगा वो वेर कैर टाइप का होगा, मतलब कि केवल हम जो ए बी सी डी इस तरह से वेर कैर वाली चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट हमने 50 सेट कर रखी है। नॉट नल होगा, मतलब कि ये खाली नहीं हो सकता, और यूनिक होगा। इसका मतलब है कि ये हमारा नॉट नल और यूनिक होगा। प्राइमरी की है होगा हमारी क्लास आईडी। क्रिएशन डेट में हमने टाइम स्टैम्प दे रखा है जो कि बाय डिफॉल्ट रहेगा करंट डेट का। अब उसके बाद से हमारा जो दूसरा टेबल बनेगा वो स्टूडेंट्स का बनेगा, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी होगी जो कि प्राइमरी की भी होगी और साथ ही साथ में ऑटो इंक्रीमेंट हो रही होगी। और इसी तरह से हमारा जो स्टूडेंट नेम होगा वो वेरकर है और नॉट नल होगा क्योंकि वो खाली नहीं रह सकता। ईमेल भी हमारा नॉट नल और यूनिक होगा। उसके बाद फिर एज का हमने चेक लगा रखा है कि वो बिटवीन 5 to 25 के बीच में रहे। तो यहाँ पे हमने चेक को इस तरह से यूज किया हुआ है कि चेक एज बिटवीन 5 and 25। क्लास आईडी जो है वो इंट रहेगी जो कि हमारी फॉरेन की है, जो कि यहाँ पे फॉरेन की है क्लास आईडी और यहाँ पे है ये इसकी प्राइमरी की के साथ, ये इन दोनों को टेक करेगी। अब इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं क्या होगा। ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड हमने लगा रखा है, जिसमें ऑन डिलीट पे क्या होगा, अगर हमने इसको उड़ाया तो ये उड़ जाएगा। ऑन अपडेट पे अगर इसमें कुछ अपडेट हुआ तो ये भी अपडेट हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे इस तरह से फॉरेन की के ऊपर लगाते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे सारी ये चीज़ें क्रिएट हो गई और बन गई। अब ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट डीबी हमारी बन गई, जिसमें जो टेबल्स आई, टेबल्स में एक आई हमारी क्लास की टेबल, एक आई हमारी स्टूडेंट की टेबल। जिसमें अगर हम कॉलम्स को देखें कौन कौन से कॉलम है, हमारे सारे कॉलम्स बन गए। फॉरेन की अगर हम देखना चाहेंगे स्टूडेंट आईडी में, यहाँ पे आके इसमें फॉरेन की यहाँ बनी हुई है, यहाँ कॉलम्स बने हुए हैं। ये सारा कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वर्क बेंच को। अब ये तो रहा हमारी पहली चीज़ें कि हमारी सब चीज़ें क्रिएट हो गई। अब इसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे कि इसमें डेटा इंसर्ट करें। तो जितने भी डेटा है उनको इंसर्ट करने के लिए जो मैंने कमांड अपने पास लिख रखी है वो यूज़ करते हैं। पहले हम क्लास वाले को हम भरते हैं, क्लास वाली टेबल को हम सबसे पहले हम भर देते हैं। तो क्लास वाले में क्लास नेम को हम लोग भरते हैं और इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं क्लास नेम में क्या क्या प्रिंट हुआ। तो क्लास नेम में जो चीज़ें प्रिंट होंगी वो होंगी 10th A 10th B, ये सब कुछ हमारा क्लासेस ऐड करेंगे।
तो और बाकी हमने मैन्युअली हमने डाल रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट होके आ जाएगा। तो अभी ये देखो क्लास आईडी मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है, इसलिए 1 2 3 4 खुद ही आ रहा है। क्रिएशन डेट मैंने डिफॉल्ट डाल रखी थी, इसलिए वो भी खुद ब खुद बन रहा है। क्लास नेम 10 थे, 10 भी 9 थे, ये सारा कुछ बन गया। तो इस तरह से हमारा जो क्लासेस वाली टेबल है वो बन गई। देखो बना भी बना गया क्रिएशन ऑटोमेटिकली। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारा इंसर्ट वाला पार्ट काम करता है स्टूडेंट पे। स्टूडेंट वाला इंसर्ट हम लोग लेके आते हैं अपना। तो स्टूडेंट वाला भी इंसर्ट करते हैं डेटा को, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। परफेक्ट, सारा स्टूडेंट ऐड हो गया, स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली आ गई, स्टेटस ऑटोमेटिकली एक्टिव सेट हुआ। अब हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं कि वायलेशन वाली चीज़ें हम लोग डाल के हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग कंस्ट्रेंट के अगर हम लोग वायलेट कर देते हैं, तो पहला इसमें भी टेस्ट केस है कि अगर हम लोग नॉट नल वाली चीज़ों में अगर डालें तो एरर क्या आता है, ये चीज़ हमें देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर डेटा जो है वो हमने डाल दिया नॉट नल में तो क्या होगा। अब यहाँ पे हमने ईमेल डाला, एज डाला, क्लास आई डाला, नेम नहीं डाला, क्योंकि नेम यहाँ पे हमारा नॉट नल था। इसे हम चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही चलाने की कोशिश की, यहाँ पे हमें एरर फेंक दिया। यहाँ बिल्कुल नीचे देखेंगे कि स्टूडेंट नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, कोई डिफॉल्ट वैल्यू है नहीं। और यहाँ पे वो सेट होना चाहिए, हमारा स्टूडेंट आईडी जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे बिना उसके हम डेटा को एंटर नहीं करेंगे। सेम अगर हम लोग यूनिक के लिए हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए क्या होगा वो देख रहे हैं कि यूनिक के अगर हम लोग वायलेशन कर दें तो क्या होता है। यहाँ पे वापस से एरर आ गया, क्योंकि डुप्लीकेट डेटा हम डाल रहे हैं। राहुल @gmail का हमारे पास ऑलरेडी हमने मेल डाल रखा था, और यहाँ पे हमने अगर रिपीट पे डाल दिया, इस वजह से वहाँ पे वो वायलेशन हो रहा है। तो यूनिक की वायलेशन भी आपने देख ली कि यहाँ पे इसके लिए भी एरर आएगा। अगर हमने वायलेट कर दिया फॉर एग्जांपल एज वाला पार्ट को, जो चेक वाली जो वैल्यूज हैं उसको अगर हम लोग करते हैं एक बार के लिए कोशिश वायलेट करने की, तो एज जो है वो 5 से लेके 25 तक का ही एज सेट है, और हमने यहाँ 30 डाल दिया। यहाँ पर भी वो स्टूडेंट चेक वाला ब्रेक हो गया। अब फॉरेन की को अगर हम लोग वायलेट, तो देखते हैं कि क्या एरर आएगा। तो यहाँ पे एक और आया कि कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड ऑफ अ फॉरेन की, कंस्ट्रेंट फेल्स। देखा सारे गलत एरर, डेटा ब्लॉक हो गया। ये एक स्ट्रिंग्स का पावर है। अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि कॉस्केडिंग वाली जो चीज़ें हैं क्लास में डिलीट करो, और चेक करते हैं कि स्टूडेंट का क्या होता है। कोई एक चीज़ हम डिलीट करते हैं, उस क्लास में हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा। तो हम लोग डिलीट कर देते हैं थर्ड को उसके क्लासेस वाले में से। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या स्टूडेंट में भी वो चीज़ डिलीट हो गई। तो ये यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, ये चीज़ अब ध्यान से देखना। क्लास आईडी इक्वल टू डिलीट होने पर अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोई स्टूडेंट क्लास 3 में नहीं था। अगर होता तो कैस्केड की वजह से वो स्टूडेंट भी डिलीट हो जाता। अब हम लोग एक फाइनल ओवरव्यू लेते हैं ज्वाइन लगा के, कि स्टूडेंट विद देयर क्लासेस तरह से दिखेंगे। तो ज्वाइन अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं है, बट इसको देखो कि ये दिख किस तरह से रहा है। ज्वाइन को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो आईडीज आ गए, स्टूडेंट ID 1 रोहित शर्मा, राहुल शर्मा, राहुल @1, ये सारा कुछ बन गया कि दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे फॉरेन हमारा जो है फॉरेन की के बगैर हम लोग नहीं कर सकते। अब अगर हम लोग एक और चीज करके बताता हूँ, डिस्क्राइब स्टूडेंट स्टूडेंट्स को रन करते हैं।
इस एक प्राइमरी की है, स्टूडेंट ये ऑटोमेटिक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम ईमेल है, यूनिक है ईमेल, चेक जो है वो यहाँ पे 5 से 5 तक है, डिफॉल्ट स्टेटस एक्टिव है, फॉरेन की, क्लास आईडी है, बस 2 टेबल, मिनिमम कोड और मैक्सिमम रिजल्ट मैंने दिलवा दिया है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू, बाय बाय।